गोली लग रही है साहब, इंसान कांप रहा, जो बगल में है वो कांप जा रहा है, वो कांप जा रहा है, और वो आदमी कांपा नहीं और बंदूक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी रहे किया, बाप रे। टोपी फिर सारे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये भी सही है। मुझे भी मारेगा, मैं ज्यादा दिन का मेहमान मैं भी नहीं हूँ। हमारे यार ये लोग जान रहा है ना, ये आदमी बहुत चिल्ला रहा है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया जाएगा, ये भी सही। पूरा भारत अपराध मुक्त होना चाहिए। कैसे मूतरा, कितना मूतरा, खड़ा होकर मूतरा, बैठकर मूतरा, हगा कैसा, उसकी महक कैसी थी। अरे लानत है इस तरह की खबर चलाने वालों को। आप तार तार कर रहे हैं तो संविधान प्रेमियों का मनोबल डाउन नहीं हो रहा। और पुलिस अगर गलत काम कर रही है, हम टोक रहे। देखिए, इसने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को तबाह बर्बाद करना शुरू किया। संविधान को तार तार कर देंगे तो भारत के संविधान प्रेमियों का मनोबल डाउन नहीं होगा। नहीं, पुलिस कह रही है तो संविधान बड़ा या पुलिस बड़ी? संविधान बड़ा। तो संविधान को आप तार तार कर रहे हैं तो संविधान प्रेमियों का मनोबल डाउन नहीं हो रहा। और पुलिस अगर गलत काम कर रही है, हम टोक रहे। देखिए, जैसे पुलिस का कर्तव्य है संवैधानिक के अपराधियों पर लगाम लगाए, उसके लिए लठ चलाए, गोली चलाए, मारे पकड़े, वैसे सुनिए, भारतीय होने के नाते हमारा भी संवैधानिक कर्तव्य है कि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। संविधान की बालादस्ती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी सर्वोच्चता सब पर, यानी कोई उससे बड़ा नहीं, ये चीज बनी रहे, उसके लिए हमें भी समय समय पर आवाज उठानी पड़ती है। ये कर्तव्य है, ये फर्ज है। और अगर हम चुप रह गए, सामने से हमने देखा संविधान मिटाया जा रहा और हम खामोश बैठे हैं, तो उन संविधान मिटाने वालों की टीम के हम सदस्य हो गए। रखा था, ये भी सही है। अतीक पूरा घराना अपराधी है, ये भी सही है। सारे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये भी सही है। सारे अपराधियों को जो है उसको सजा दिलाई जाएगी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया जाएगा, ये भी सही। पूरा भारत अपराध मुक्त होना चाहिए। और जो सरकार भी इसकी पहल और इसकी कोशिश करे, उस सब को जो है शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि अपराधी कौन है, किस धर्म और किस जाति का, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हम कुछ बोलते हैं कि भाई ये काम गलत हुआ, तो कहा जाता है अच्छा मुसलमान हैं आप इसलिए मुसलमान का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। हम किसी कीमत पर नहीं साथ देंगे मजहब की बुनियाद पर। हमारे मजहब का मानने वाला तो दूर की बात है, हमारे घर का हमारा बेटा भी अगर होगा और वो अगर अपराधी होगा, कानून का सम्मान नहीं करेगा, समाज के साथ गलत वो उसका रिश्ता होगा या समाज को आतंकित करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, कानून उसको सजा देगी। और पुलिस का काम भी यही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही पुलिसिया व्यवस्था की गई है। और पुलिस को जो अधिकार प्राप्त है वो ये सब अधिकार है कि पुलिस जो है इस तरह के तमाम लोगों को, जो समाज को सुख चैन से जीने में बाधा पहुंचाता हो, ऐसे तमाम लोगों को आप चिन्हित करें, पकड़ें, गिरफ्तार करें और जिस तरह का उसका अपराध हो उस तरह की सजा दिलाने का काम आप करें। यह पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस मारेगी भी उसके लिए, पुलिस लठ भी चलाएगी उसके लिए, यह अधिकार है उसके पास संवैधानिक। पुलिस उल्टे भी टांग सकती है, पुलिस रिमांड भी ले सकती है। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है पुलिस इनकाउंटर भी कर सकती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जो चीज भी पुलिस करेगी, लठ चलाएगी तो भी, उल्टा टांगेगी तो भी, इनकाउंटर करेगी तो भी, रिमांड लेगी तो भी, चालान बनाएगी तो भी, एफआईआर लिखेगी तो भी, कानून का जो दायरा बना है उस दायरे के अंदर करेगी। यदि कानून को बालाए ताक रखकर, कानून को नजरअंदाज कर कर, कानून को किनारे करके अगर मनमानी कोई पुलिस वाला करे या कोई पुलिस को संचालित करने वाले वरीय पदाधिकारी करें या उस राज्य के संबंधित गृह मंत्री करें, अर्थात मुख्यमंत्री करें, इसका विरोध किया जाएगा। यह कहा जाता है कि इस सरकार में विरोध करना अपराध है, जुर्म है। नहीं, विरोध करना नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है और धार्मिक कर्तव्य है। और कोई भी मानव प्रेमी, संविधान प्रेमी यदि है तो वो किसी भी कीमत पर खामोश नहीं बैठेगा। जब जुल्म अत्याचार कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा हो उसका भी विरोध कीजिए। अतीक अहमद मूत रहा था, ये भी तो मीडिया में ही चल रहा था ना। इससे पहले आपकी उम्र जो भी होगी,
आप जितने दिनों से टीवी देख रहे होंगे और आपके दर्शकों से मैं कहता हूं, जो भी व्यूवर्स आपके हैं, आपने कभी अपनी उम्र में किसी अपराधी के मूतने की लाइव तस्वीर देखी क्या? नहीं देखी ना? देखिए नए भारत में, देखिए योगी राज में आप कि कैसे मूतरा, कितना मूतरा, खड़ा होकर मूतरा, बैठकर मूतरा, हगा कैसा, उसकी महक कैसी थी। अरे लानत है इस तरह की खबर चलाने वालों, जो काम मतलब समझ से परे है कि ये खबरें हैं, ये खबर अब रह गई नौज बिल्ला। अगर ये तो मतलब आप गुप्तांग तक दिखाने लग गए, आप मतलब कोई रूल रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, इंसानियत भी नहीं। अरे बेशर्मों, इतना तो शर्म कर लेते कम से कम। इसका नाम शर्मगाह है, इसी के लिए इज्जत घर मोदी जी ने इसका नाम रखा है। उस इज्जत घर को भी बेइज्जत घर बनाकर रख दिया जिस मीडिया ने। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं हमसे। ओवैसी साहब कोई गलत सवाल नहीं उठा रहे हैं। जिस तरह से चल रहा है मामला, आजम खान की बात आप पहले लीजिए। आपको याद होगा आजम खान साहब में भी ओवैसी साहब ने आवाज उठाई थी, मिलने भी जाने की चर्चा आपने सुनी होगी। ओवैसी साहब मिलने गए थे आजम खान के घर। आजम खान के साथ जो कुछ इस सरकार ने किया, उस सरकार के उस रवैये से भारतीय मुसलमान, केवल उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं, भारतीय मुसलमानों में योगी सरकार के प्रति एक गलत मैसेज गया है। आपने आजम खान पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया होता तो लोग मानते कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, मंत्री भी थे, बहुत कुछ किया होगा और करते भी हैं लोग। आपने मुर्गा चोरी, मुर्गी चोरी, आपने बकरी चोरी, आपने किताब चोरी, आपने जो आरोप लगाए, उस आरोप को सुनकर लोगों को यह लग रहा है कि योगी सरकार जानबूझकर लोग, मुस्लिम लीडरों को, मुस्लिम व्यापारियों को, अभी आप देखिए हाजी याकूब कुरैशी के साथ, अरे लोग सारे व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं। यहां बीफ का बहुत बड़ा कारोबार जो है वो सब ब्राह्मण कर रहा, बनिया कर रहा, अल कबीर नाम रख रहा है और बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं। लेकिन हाजी याकूब कुरैशी को तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया, कहीं का नहीं छोड़ा गया। आजम खान को पूरे घराने समेत बर्बाद कर दिया गया। वो मासूम अब्दुल्ला आजम जिसने अपराध कभी, ठीक है अतीक अहमद तो पूरे खानदान अपराधी थे, मुख्तार अंसारी भी अपराधी थे, आजम खान भी गोली चलाते थे क्या? अब्दुल्ला ने भी क्यों हत्या की है क्या? अरे अब्दुल्ला का अपराध था कुछ कागजी, वो जो उम्र वगैरह एज में था। इस अपराध को इतना बड़ा अपराध इसने बनाया कि दो बार जीतने के बाद दोनों बार अयोग्य घोषित किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हाई कोर्ट जाइए। सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग इस तरह के हैं देश में, संविधान प्रेमी, उनके मन में जरूर जो है यह बात आएगी कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। अब एक बात और आपको बताऊं, अफजाल अंसारी के ऊपर भी हाथ ये डालना चाह रहे हैं, ये आदमी सिबगतुल्लाह पर भी हाथ डालना चाह रहे हैं। इसने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को तबाह बर्बाद करना शुरू किया। भैया कौन कौन अपराधी आपकी नजर में है? और आपके यहां जो अपराधी है, जो कैमरे पर कहता है कि हमने एक मर्डर तो अपने हाथ से ही किया है, ललन टॉप पे दिया इंटरव्यू, एक मर्डर हमने अपने हाथ से किया जीवन में, बाकी हमारे चेले चपाटों ने किया है। नाम भी बता दूं क्या? गोंडा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। आप सुन लीजिए, मैं सब बोल रहा हूं, लिस्ट है। अरे मुझे भी मारेगा, मैं ज्यादा दिन का मेहमान मैं भी नहीं हूं। हमारे यार ये लोग जान रहा है ना, ये आदमी बहुत चिल्ला रहा है, इसको ठंडा करना है। ये गुंडे सब एक्टिव होंगे और हमारे साथ तो हमारे अपने भी कुछ लगे हुए हैं। आप डर भी रहे हैं फिर भी बात कर रहे हैं। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मेरे साथ हादसे होंगे, क्योंकि सच बोलना जुर्म बनता जा रहा है। ऐसे में सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। अब मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जिंदा रहूं सच बोलता रहूं, इसलिए मैं हिम्मत के साथ सच बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। और मैंने आपके दर्शकों के वजह से ये टोपी वाला स्टाइल दिखाया कि भाई ताकि दर्शक भी जाने, भाई हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ो। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, आपको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा। इस देश में उन्नति, तरक्की, विकास का मार्ग संविधान है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ोगे और पाकिस्तान का उदाहरण दोगे तो पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी। श्रीलंका तबाह हुआ। सुनिए, एनकाउंटर पे सवाल क्यों? जब आपने देखा कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें वीडियो सामने है। अरे उसमें वीडियो सामने है, वो पाल की हत्या का ना, हाँ सामने है, तो मैं तो कह रहा हूं ये अपराधी है। इनकाउंटर पे इसलिए सवाल है कि इनकाउंटर गलत ढंग से आपने किया। आपने इनकाउंटर नहीं किया।
वो आपके गिरफ्त में था। पुलिस ने अपने बचाव में किया। पुलिस नहीं, जब किससे बचाओ, वो तो इनके पकड़ में था। आप उस लाश को देखिए ना, जैसे मार के पकड़ के लेटाया जाता है, वो लेटाया गया। मुझे पता, मैं बोल रहा हूं तो क्या क्या मेरे साथ होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा सच। और अतीक अहमद क्या और बेटे जेल में, क्या उनको भी अब डर लगने लगा होगा? डर तो देखो जी, दुनिया दो ही इंसान की फितरत है, डर जो इसको खौफ कहते हैं, और शौक। शौक और खौफ के बीच इंसान जीता है। दो तरह के लोग हैं। अभी बहुत सारे SC ST और मुस्लिम दलाल जो हैं वो योगी जी के गुणगान कर रहे हैं। जानते हैं वो क्या है? वो है शौक। शौक और खौफ। खौफ होता है डर, तो डर से तो कुछ लोग चुप हैं, और खौफ शौक से चमचागिरी कर रहे हैं। योगी जी के जो मतलब जयकारे लगा रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा, कुछ बन जाएंगे, नहीं समझे? नहीं तो वो नहीं दिख रहा आपको जो टीवी पे चल रहा है कि अतीक अहमद धमकी दे रहा है, अभी भी मूंछों पे ताव? कहीं नहीं धमकी दे रहा। टीवी अतीक अहमद के मुंह से आपने सुना क्या? ये तो बना रहे हैं ना लोग। एक देखिए, एक नैरेटिव सेट करना, जब बाहर निकलूंगा तब इंतकाम आएगा। हाँ, ताकि बाहर निकलने का रास्ता, ऐसे तो खैर उसके बाहर निकलने का रास्ता खत्म ही है, फिर भी लोग बकवास कर रहे हैं।